जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपको सॉल्व करने थे। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सॉल्व कर लिए होंगे और इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपको कोई छोटा मोटा इशू आया होगा तो आप कमेंट में बता सकते थे, मैं कमेंट में आपको सजेस्ट कर देता, बट अभी तक मेरे पास ऐसा कोई कमेंट आया नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सॉल्व कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो हम इस वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू अनपैक ए टपल इनटू सेवरल वेरिएबल्स। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हमने एक टपल दिया है आपको, उसको अनपैक करना था कुछ वेरिएबल्स का यूज करके। ओके, तो वही हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ और एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ नई, जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं कमांड लिखूंगा कोड और जो भी फाइल का नाम होगा अपन रख लेते हैं टपल सॉल्यूशन .py। ओके, एंटर करता हूँ, फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस क्वेश्चन को पेस्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अब क्या करेंगे, हम इसको अनपैक करते हैं कुछ वेरिएबल्स की हेल्प से। ओके, तो एक रूल मैंने आपको जब टपल की वीडियो बनाई थी तब बताया था कि टपल को आप एक टपल के अंदर ही अनपैक कर सकते हैं और उस टपल के जो वेरिएबल हो उनको आप एक्सेस करके इनकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जैसे इस टपल को हमको अनपैक करना है तो अनपैक करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू के लिए वेरिएबल बनाएंगे और अगर टपल काफ़ी बड़ा है तो आप उसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को, जितने एलिमेंट्स आपको निकालने हैं उतने आपको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ओके, जैसे मुझे नेम चाहिए तो नेम मैंने लिखा वेरिएबल, फिर मैंने यूज़ किया कोमा, उसके बाद में मैंने लिखा 23 के लिए मैं यूज़ करूँगा नंबर, और उसके बाद में हमारा ABC 1 2 3 जो भी है एड्रेस स्ट्रिंग जो भी है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग पाइथन के अंदर कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है, अगर जो है वो है str। ओके, ये आपको कलर से पता लग गया होगा, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, आपको str यूज़ नहीं करना है, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने वेरिएबल बना लिए 3 और इसके आगे मैं लिख देता हूँ टपल का नेम, जो भी हमारे टपल का नेम था। इस केस में हमने टपल का नाम टपल 1 रखा है तो मैंने टपल 1 लिख दिया है आगे। और अब मैं क्या कराता हूँ, नेम को प्रिंट कराता हूँ। ओके, और मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। अब तो रन कराने के लिए हम यूज़ करते थे पाइथन 3, क्योंकि मैं यहाँ पे एप्पल का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और आप लिनक्स का भी यूज़ करते हैं तो आप पाइथन 3 ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप अगर विंडो का यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से रन कर सकते हैं या फिर पाइथन कमांड यूज़ ले सकते हैं। ओके ओके, तो पाइथन 3 और जो भी अपनी फाइल का नेम है वो टपल सॉल्यूशन .py, मैंने एंटर किया, नेम हमारा आया है नरेश। ओके, तो हमारी जो टपल की फर्स्ट आइटम था टपल का, वो नेम के अंदर इनिशियलाइज हो चुका है। ओके, और सेकंड आइटम है हमारा नंबर, तो नंबर को मैं इस बार अगर नंबर को प्रिंट कराऊं और फिर से इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे हमारे पास नंबर के अंदर जो सेकंड आइटम था वो आ चुका है। थर्ड अगर प्रिंट कराता हूं तो थर्ड के अंदर हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी। ओके, जो भी हमारा थर्ड आइटम होगा। अब सपोज करो ये टपल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो और हमको सिर्फ 2 आइटम्स चाहिए, पहला नेम और दूसरा नंबर, या फिर जस्ट हमको नेम ही चाहिए इससे और बाकी हमको एक लिस्ट में मिल जाए, कोई इशू नहीं है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाकर यहाँ हम लगाएंगे स्टार। बट हमने एक चीज़ पहले डिस्कस की थी कि हम एक टपल को एक टपल के अंदर ही अनपैक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कोमा। ओके, अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा नेम को तो हमें पूरी एक लिस्ट मिलेगी, टपल एक पूरी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, टपल अनपैक होके और पूरी एक लिस्ट बन जाएगी जो हमें नेम में मिल जाएगी। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो हमें एक लिस्ट मिली है, उसके अंदर नेम और नंबर और स्ट्रिंग तीनों चीज़ें आई हैं। ओके, नेम भी एक स्ट्रिंग है, बट हमने स्ट्रिंग नाम से जो वेरिएबल लिया था ABC 3, तो वो भी इस बार इंक्लूडेड है, जिसको आप कह सकते हैं नेम, एज, एड्रेस। ओके ओके, अगर आपको सपोज करो नेम अलग से चाहिए था तो आप यहाँ नेम लिखते और यहाँ पे लिखते
लिस्ट लिख देते हैं, लिस्ट। ओके, लिस्ट प्री डिफाइंड कीवर्ड है, मैं सजेस्ट करूँगा आप लिस्ट ना लिखें, आप लिखें लिस्ट 1 या लिस्ट 2। लिस्ट भी लिखते हैं तो आपको कोई इशू आएगा नहीं, बट कई केसेस में ये एक्सेप्शन दे सकता है, कई जगह अपने को प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं करनी चाहिए यूज़, उनसे बचना चाहिए। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास नेम आया है नरेश। ओके, और उसके बाद में अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ अब, तो आगे के जो 2 आइटम बचे थे हमारे, जो नंबर और स्ट्रिंग, एज और एड्रेस, वो आ जाएगा लिस्ट के अंदर। ओके, तो मैंने स्टार लिस्ट प्रिंट कराया है, तो स्टार क्या करता है, अनपैक करता है। ओके, तो मैं स्टार को हटा देता हूं और फिर से प्रिंट कराता हूं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आया है उसके अंदर 23 और ABC 1 2 3 दोनों आए हैं। ओके, एक लिस्ट मिली है अपने को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो था काउंट डुप्लीकेट्स इन ए टपल। सिंपल हमको काउंट करने हैं जो भी डुप्लीकेट्स हैं उनको, और सपोज एक बार हमने 2 प्रिंट करा दिया तो उसको दोबारा प्रिंट नहीं कराना है। ओके, और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि आपको डिस्प्ले कराने हैं, आपको स्टोर करने के लिए नहीं कहा था, तो हम इसको सिंपल डिस्प्ले ही कराएंगे इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। ओके, नाउ दिस इज ओके। ओके, अब क्या करना है, हमको प्रिंट कराना है नंबर काउंट करके। ओके, तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन नंबर्स। ओके, और सिंपली प्रिंट कराऊंगा नंबर्स डॉट काउंट आई, और यहां पे आई को प्रिंट करा लेते हैं, जो भी हमारा एलिमेंट होगा, आइटम होगा वो। ओके, मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट तो आ चुका है, बट इस केस में एक इशू है कि हमने कहा था अगर 2 एक बार डिस्प्ले हो जाए तो दोबारा उसको डिस्प्ले नहीं कराना है, बट इस केस में 2 दोबारा डिस्प्ले हो रहा है, तो वो हमको नहीं करना था। जैसे कि आप देखेंगे 4 है, 4 दोबारा डिस्प्ले हो रहा है, तो ये चीज़ें हमको नहीं रिपीट करनी थी, दोबारा से डिस्प्ले नहीं करानी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक लिस्ट बनाएंगे जिसका नाम हम लिखेंगे विजिटेड। ओके, जो नंबर्स हम विजिट कर चुके हैं उनको दोबारा विजिट नहीं करेंगे। ओके, ओके, बाय डिफॉल्ट इस लिस्ट को मैं क्या करूँगा, ब्लैंक रखूँगा, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर जो आपका आई है, आई नोट इन नंबर सॉरी विजिटेड, तब तो हमको प्रिंट कराना है, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं कराना है। ओके, और क्या करेंगे हम इसके बाद में, जो भी अपना नंबर था आइटम वो इस लिस्ट के अंदर डाल देंगे। तो विजिटेड डॉट अपेंड आई, हमने क्या किया है कि पहले चेक किया है कि आई इस लिस्ट विजिटेड लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, अगर एग्जिस्ट करता है तब तो हम प्रिंट करा चुके हैं, उसको डिस्प्ले करा चुके हैं, अगर नहीं कर रहा है तो डिस्प्ले कराना है उसको, सिंपल। ओके, ओके, मैं रन करता हूं प्रोग्राम को फिर से, तो आप देखेंगे इस बार हमारा, इसको मैं कमेंट कर देता हूं एक बार। ओके, तो आप देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट आया है इस बार उसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है। 2 3 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है, 4 3 टाइम आया है, और 5 1 टाइम आया है, 6 2 टाइम आया है। आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर कि हमारे पास 6 2 टाइम है, 4 है वो 3 टाइम है। ओके, अगर मैं 1 4 और ऐड कर देता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट में 4 4 आए हैं। ओके, तो एक तरीका तो था ये कि आप काउंट फंक्शन का यूज करके डिस्प्ले करा सकते थे कि हमारे पास कितनी बार आइटम रिपीट हुए हैं। ओके, सेकंड जो तरीका है हमारे पास वो है हम नेस्टेड लूप यूज करके भी काउंट कर सकते थे कि कितने आइटम रिपीट हो रहे हैं, इसके अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है आइटम। ओके, तो वही हम करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक फॉर लूप चला लेता हूं आई नंबर, और एक वेरिएबल रख लेता हूं काउंट, जो बाय डिफॉल्ट रखेंगे हम 0, और सेकंड जो फॉर लूप चलेगा
वो चलेगा जे इन नंबर्स। ओके, सिंपल। और कंडीशन लगाएंगे सेकंड लूप के अंदर कि जो हमारा आई है वो इक्वल इक्वल जे हो। तो सिंपली हमको क्या करना है, काउंट को +1 करना है। ओके, काउंट को +1 करना है और इस काउंट को हम रखेंगे यहाँ फॉर लूप के फर्स्ट फॉर लूप के अंदर, जिससे हर बार जैसे ही हम डिस्प्ले करा दें फिर से काउंट 0 हो जाए। ओके, तो इस अगर आप नेस्टेड फॉर लूप नहीं जानते हैं कि कैसे वर्क करता है तो मैं आपको बता देता हूं कि नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा आई फर्स्ट एलिमेंट लेके आएगा लिस्ट से या टपल से, तो जो हमारा जे है वो उस एक आइटम के लिए जितनी टपल की लेंथ है वहां तक रन करेगा। यानी कि टपल की लेंथ सपोज 5 है तो जो जे होगा वो 5 टाइम रन होगा। ओके, 5 टाइम साइकिल चलेगी एक्चुअली। तो हमारे जितने भी आइटम होंगे वो सारे विजिट हो जाएंगे। ओके, जैसे मैंने 2 आया आई के अंदर और जो जे आएगा वो आएगा 2 3 4 5 6 7 मतलब n नंबर तक विजिट करके आएगा। ओके, तो जितनी बार हमको नंबर मिलेगा उतनी बार ये काउंट +1 कर देगा। ओके, सिंपल। फिर से हम प्रिंट करा लेते हैं इस फॉर लूप के बाहर। हमको यहाँ पे सिर्फ हमारा काम था कि इस काउंट को बढ़ाएं हम। ओके, और हम फिर से इसी लूप में आ जाते हैं बाहर वाले में और वहां पे हम प्रिंट करा देंगे ये वाला स्टेटमेंट। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फंक्शन यूज ना करके इस बार मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपल काउंट। ओके, और फिर से रन करता हूं मैं प्रोग्राम को। ओके, अब आप देखेंगे कि हमारे पास काउंट तो आ गए। ओके, बट फिर से वही इशू आ रहा है कि रिपीट हो रहे हैं नंबर। तो उसके लिए हम सेम वही कंडीशन लगाएंगे आउटसाइड जो फॉर लूप है उसके अंदर। ओके, यानी जो फर्स्ट टाइम हमने फॉर लूप यूज किया है बाहर की तरफ वाले पे। ओके, सिंपल। ओके, तो जो इनर लूप हमने यूज किया है ये वाला, ओके, इनर लूप एंड ये जो इनर लूप हमने यूज किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार पूरा जो हमारा टपल था उसको ट्रेवर्स करने के लिए था। ओके, सिंपल। फिर से मैं रन करता हूं प्रोग्राम को तो आप देखेंगे कि इस बार हमारे आउटपुट रिपीट नहीं हुए हैं। बिल्कुल एक्यूरेट जो हमें चाहिए था आउटपुट वही आया है। 2 जो आया है वो 3 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है। मैं 3 एक बार और 3 डाल देता हूं और फिर से रन करके देख लेते हैं। ओके, ओके, तो इस बार 3 2 टाइम आया है। दोनों को हम अगर साथ भी चलाएं तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। ओके, ओके, मैं सेपरेट कर देता हूं दोनों को जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, 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 या इसके अंदर एक चीज थी कि विजिटेड हमारा इसके अंदर फुलफिल हो गया था, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं चली, एक बार भी प्रिंट नहीं किया इसने। ओके, हम क्या करते हैं विजिटेड 1 ले लेते हैं और सेम ये कर लेते हैं, जिससे हमको थोड़ा आउटपुट का अंदाजा हो जाएगा कि आउटपुट दोनों में सेम है। ओके, नो इशू। हम यहाँ पे विजिटेड 1 के लिए कंडीशन लगा देते हैं, नो इशू। ओके, मैं फिर से रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को तो आप देखेंगे आउटपुट दोनों में सेम है। ओके, कोई इशू नहीं है, जो हमें आउटपुट चाहिए था वही है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके, सिंपल। मैं कमेंट कर देता हूं दोनों को। ओके, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम ए टपल। ओके, सिंपली एक टपल से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, बट हमें एक चीज याद रखनी है कि हम टपल को एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस टपल को पहले हम फिल्टर करेंगे टपल को एक लिस्ट के अंदर और सिंपली उस लिस्ट को फिर से टपल में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल। हम सेट के थ्रू ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते थे, उसको सेट बना सकते थे डायरेक्टली, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो डायरेक्टली अपने आप ही रिमूव हो जाता है डुप्लीकेट्स। बट हमको सेट यूज नहीं करना था, इसलिए हम इसमें लिस्ट यूज करेंगे। सिंपली मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले। ओके, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से सिंपली। ओके, डन। अब मैं सबसे पहले सेट से करके दिखाता हूँ, जो आपको पता था आई थिंक
कि सेट से हम डायरेक्टली हमको क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स को सेट में कन्वर्ट करना था सिंपली। अब अगर मैं नंबर्स को प्रिंट कराता हूं तो सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके होंगे। ओके, तो हो चुके हैं सारे डुप्लीकेट्स रिमूव फ्रॉम द टपल। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, सेट से नहीं कराएंगे इसको, हम कराएंगे लिस्ट से। तो सिंपली हमको पिछले वाले क्वेश्चन को ही फॉलो करना है। हमने एक लिस्ट रखी थी जिसमें हम विजिटेड वैल्यूज होल्ड कर रहे थे, सिंपली तो वही हमको इसके अंदर करना है। हम यहाँ रखेंगे विजिटेड और सिंपली इसको बाय डिफॉल्ट हम ब्लैंक रखेंगे और फिर हम विजिट करेंगे नंबर्स को। ओके, तो फॉर लूप चलाऊंगा मैं नंबर के अंदर, फॉर आई इन नंबर्स सिंपली, और एक बार मैं इसको हटा देता हूं। ओके, अब हम चेक कराएंगे कि हमारा जो आइटम है वो विजिटेड के अंदर इंसर्ट तो नहीं है कहीं ऑलरेडी। तो चेक करा लेते हैं, इफ आई नोट इन विजिटेड, तो विजिटेड के अंदर अपेंड कर दो सिंपली, सिंपल। और एल्स हमको कुछ नहीं करना है, हम सिंपली क्या करते हैं, अब नंबर्स के अंदर फिर से टपल के अंदर विजिटेड को कन्वर्ट कर लेते हैं और प्रिंट करा देते हैं नंबर्स को। ओके, सिंपली। ओके, इजीली हमने अचीव कर लिया है जो अचीव करना था। सिंपली हमारा आउटपुट सेम है। अगर मैं दोनों को प्रिंट कराता हूं, नंबर्स को मैं यहां से इसको कमेंट कर देता हूं, तो भी हमारा आउटपुट सेम आएगा। ओके, और इसको अगर मैं अनकमेंट कर दूं सिंपली, और इसको कमेंट कर दूं, या फिर दोनों को साथ ही रन कराऊं, बट इसके अंदर हमने पहले सेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो इसको कमेंट कर देता हूं सिंपली, नो इशू। मैं रन करता हूं, आउटपुट सेम है। ओके, तो हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दिया है। बेसिकली हमारा जो आउटपुट हमें चाहिए था वो मिल गया है, सिंपल। थर्ड हम क्या करेंगे, एक टपल का रिवर्स प्रिंट कराएंगे। ओके, हमारे पास टपल दोनों सेम ही थे, इसके अंदर भी वही टपल दिया हुआ है हमें। ओके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका रिवर्स प्रिंट कराना है। ओके, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है ये, और कमेंट कर देता हूँ मैं सिंपली, यहाँ लिख देता हूँ 4, और ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर रिवर्स करने के लिए हमें फॉर लूप से विजिट करने की कोई नीड नहीं थी, हम यूज कर सकते थे स्लाइसिंग, सिंपल। तो मैं उसी की हेल्प से इसको रिवर्स करने वाला हूं। ओके, तो मैं प्रिंट कराऊंगा नंबर्स कॉलन कॉलन और फिर -1। ओके, यानी कि स्टार्ट शुरू से करना है, लास्ट तक जाना है, बट -1 से ट्रेवर्स करना है हमको पीछे की तरफ से। ओके, सिंपल। मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है रिवर्स 2 3 6 5 8। ओके, 7 6 5। आप देख सकते हैं फ्रंट से हमारे पास था 2 3 4, बट हम पीछे की तरफ से फिर से इसको देखते हैं आउटपुट को, तो 2 3 4, यानी कि ये रिवर्स हो चुका है। ओके, मैं यहाँ पे अगर 10 डाल देता हूँ शुरू में, तो आपको कुछ अच्छे से ज़्यादा आइडिया लगेगा। ओके, आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट आया है वो रिवर्स होके आया है, सिंपल, इतना सा करना था। ओके, ओके, इसके बाद में हम देखेंगे फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट ए टपल इन ए स्ट्रिंग। सिंपली हमको एक टपल मिला था, नंबर्स नाम से दिया है। ओके, कॉपी पेस्ट है, नो इशू। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी लिख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको कर देता हूँ कमेंट। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, सिंपल। ओके, ये एरर क्यों दिखा रहा है, ऊपर कोई इशू नहीं है ना, नहीं है, देखते हैं क्यों आ रहा है ये। प्रिंट करते हैं नंबर्स को, मैं रन करता हूँ,
ओके, तो यहाँ पे कोमा मिसिंग था, हम लगा लेते हैं सिंपल, फिर से रन कर लेते हैं। ओके, हमारे पास टपल प्रिंट हो चुका है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए फॉर लूप चलाएंगे उसके अंदर। ओके, फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन नंबर सिंपल, और प्रिंट करा लेता हूं मैं, सॉरी, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन, जिसका नाम मैं रख लेता हूं रिजल्ट, और उसको रखता हूं ब्लैंक। ओके, अब हमको सिंपली क्या करना है, इस रिजल्ट के अंदर कॉन्किनेट करना है अपने जो भी आइटम आएगा उसको। ठीक है, मैंने प्लस इक्वल यूज किया है, तो यहाँ पे एक नंबर है, वो इंटीजर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे str फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर आइटम को लिखेंगे। ओके ओके, अब मैं रिजल्ट को प्रिंट करा लेता हूँ, सिंपल। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि हमारा जो टपल है वो एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट हो चुका है। ओके, सिंपल, जो हमको आउटपुट में चाहिए था। जैसे इसके अंदर है नरेश 23 ABC 1 2 3, और इसने बिल्कुल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया इसको, बिल्कुल जो कोमा वगैरह सब कुछ हटा दिया, सिंटैक्स चेंज कर दिया, वही हमने किया है। ओके, सिंपल। अब अगर मैं इस str को हटा देता तो हमारे पास एक्सेप्शन आने के चांसेस थे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट थे और स्ट्रिंग के साथ वो डायरेक्ट कॉन्किनेट नहीं होते। मैं रन करता हूँ तो हमारे पास एक्सेप्शन आई है, क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर को भी उसके साथ कॉन्किनेट करने की कोशिश की है। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल str यूज करेंगे और उसके अंदर आइटम को लिखेंगे। वो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, और फिर उसको रिजल्ट के अंदर कॉन्किनेट करेगा, सिंपल। फिर से रन करूंगा, आउटपुट हमारे पास बिल्कुल सही आया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक ये पूरी पाइथन सीरीज़ है जिसके लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। कई वीडियोस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि हम इन वीडियोस में बेसिकली एक एडवांस लेवल का कोर्स भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे, क्योंकि बाद में हम इसी चैनल पे जेंगो के ट्यूटोरियल भी अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद।